और आपका स्वागत है द फ्रंट लाइन्स में। चंद्रयान 3 के साथ भारत भी चांद की सतह पर पहुंच गया, जो कि अपने में एक गौरवान्वित विषय है। इसरो के सभी वैज्ञानिक 23 अगस्त को शाम 6:04 पर झूम उठे। साथ ही उनके साथ पूरा देश इस खुशी को एक साथ मनाया। जी हाँ, आइए यहाँ पे उपस्थित तमाम लोगों से बात करते हैं, जानते हैं, युवा पीढ़ी के साथ साथ बड़े बुजुर्गों तक बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर वो क्या कहना चाहेंगे और उनके अंदर इस समय कैसा उत्साह देखने को मिल। चंद्रयान 3 को लेकर बड़े बुजुर्गों, बच्चों एवं युवा पीढ़ी में बढ़ता उत्साह देखने को हम लोगों को लगातार सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे मिला। लेकिन आइए यहाँ पे उपस्थित बच्चों से, बड़ों से, बुजुर्गों से, सभी से बात करते हैं, जानते हैं कि चंद्रयान 3 को लेकर वो कितने एक्साइटेड हैं, कितने उत्साहित हैं और क्या कहना चाहेंगे वो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर। आपका क्या नाम है? अक्षाइनी। अक्षाइनी, बहुत प्यारा नाम है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर, जो कि चांद पर है, और जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये बात थी कि इंडिया इज़ ऑन द मून, तो क्या कहना चाहोगे आप इस पे? मुझको बहुत प्राउड फील हुआ था, और जैसे चंद्रयान 2 एंड मोमेंट पे वो उसकी स्पीड बढ़ गई और वो ब्लास्ट हो गया, लेकिन इस बार बहुत सक्सेसफुल लैंडिंग हुई, तो मुझको बहुत प्राउड फील हुआ। बहुत प्राउड फील हुआ। आपके फ्रेंड्स, आपका पूरा घर परिवार, आई दो फील कि सब लोग उस टाइम उस लैंडिंग को बैठ करके देख रहे होंगे, तो उनकी बढ़ते एक्साइटमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सब लोग कितने खुश थे, कितने एक्साइटेड थे चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर के? कितने प्रेयर्स किए आप लोगों ने गॉड से कि सक्सेसफुल लैंडिंग हो जाए, फेलियर ना हो? क्योंकि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत चौथा देश बन गया पूरी दुनिया में जिसने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? जैसे हम इंडिया जो है हमारा फर्स्ट कंट्री है जो साउथ पोल पे लैंड किया है मून पे, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मतलब मेरा पूरा परिवार बहुत खुश था, हमने बहुत इन्जॉय किया था। बहुत एंजॉय किया था। कैसे सेलिब्रेट किया आप लोगों ने इस मोमेंट को? हम लोगों ने पार्टी की थी। पार्टी की थी फ्रेंड्स के बीच में। दैट ग्रेट। और आप बाकी आम नागरिकों को, आम जनता को, भारत के देशवासियों को क्या कहना चाहोगे? कि हमारे इंडिया बहुत मतलब बहुत इंडिपेंडेंट है और हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, सभी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बिल्कुल। तो जिस प्रकार आपने देखा कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर एक बच्ची ने अपने कितने अच्छे और प्यारे विचार हम सभी के सामने रखे, आइए ऐसे ही और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि चंद्रयान 3 पर उनका क्या कहना है। सर, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अभी देश में बढ़ते उत्साह पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको और पूरे देशवासियों सभी को बहुत ही बहुत मुबारक हो। हम पहला देश बने हैं जो साउथ पोल पे जिन्होंने लैंड किया है। इसके बाद से पूरे ही देश में एक हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। सभी इस उपलब्धि पे बहुत ज़्यादा खुश हैं और होना भी चाहिए। आने वाले समय के में बच्चों को, आज जो बच्चे हैं कम से कम उनको एक स्पेस साइंस को लेके जो उनके अंदर उत्साह बन रहा है, एक करियर के रूप में उसको चुन सकते हैं। आज हम 1,30,000 करोड़ रुपये का इसका बिज़नेस कर रहे हैं नियर अबाउट, और भविष्य में और ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे हम। तो इससे आने वाले बच्चों को, आने वाली जनरेशन को बहुत अच्छे मैसेजेस मिल रहे हैं। उसके बाद जो नई, अभी मोदी जी ने कल इसको शिव शक्ति का नाम दिया है, जहाँ पे वो लैंड किया है, ये अपने आप में बहुत ही साइंटिफिक चीज़ थी जो कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अगर उसको इस पर रिसर्च करेंगे उनको पता चलेगा कि उसका नाम शिव शक्ति क्यों रखा गया। शिव और शक्ति दोनों मिलकर ही हर चीज़ का निर्माण करते हैं। तो जो वहाँ पे लैंड किया है या जिसने लैंड किया है, उस जगह का नाम शिव शक्ति रखना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। देश के वैज्ञानिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 जो कि 2003 और 2019 में लॉन्च हुआ था, पर सक्सेसफुल इतना नहीं रहा कि इस बार 2023 में जिस तरीके से चंद्रयान 3 की इतनी अच्छी सफल लैंडिंग हुई, साउथ पोल पे, चंद्रमा के साउथ पोल पे पहली बार लैंड हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे? देश के वैज्ञानिकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इसरो जो कर रहा है वो तो खैर कहने लायक ही नहीं है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। अभी इससे पहले हमने मंगल तक जाने का जो एक साहस दिखाया है, और हमारा सैटेलाइट वहाँ पहुँच के वहाँ की चीज़ों को बता रहा है, हमें फ़ोटोज़ खींच के भेज रहा है। उसके बाद जो नया ये उपलब्धि आई है तो बहुत ही बड़ी बात है। इससे मैंने आपको बताया ना कि इससे भविष्य में जो हमारी स्पेस साइंस है, जिसको लेके बच्चों को अभी चूँकि उनको सिर्फ डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अब स्पेस साइंटिस्ट भी वो बन सकते हैं, क्योंकि उसमें एक्सप्लोरेशन के बहुत ज़्यादा मौके हैं। आप मतलब मैं तो खैर बहुत पढ़ता हूँ इन सब चीज़ों को, इसे बहुत लाइक भी करता हूँ।
मैं तो चाहूँगा कि आने वाले भविष्य में बच्चे इसको भी एक अपने करियर के रूप में चुनें। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी कि इस समय देश में चंद्रयान 3 एक चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो पहली बार इंडिया में हमने साउथ पोल में लैंड किया है एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कोई कंट्री ने उधर साउथ पोल पे किया है। न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू थिंग्स वी आर गेटिंग टू नो। पहली बार मतलब हमें सही नई डिस्कवरीज, नया चीज़ हमें नया पता चल रहा है कि मून पे वाटर है, मून पे न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लस इसमें हमें नया रिसर्च का मौका मिल रहा है और हमें नया है। प्लस जो चंद्रयान 2 का हमारा लास्ट टाइम फेलियर होता उसका जो लैंडर था, इट इज़ हेल्पिंग आउट इसको चंद्रयान 3 को, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। यूथ साइंटिस्ट का एक मतलब, जैसे कि आज अभी जैसा उन्होंने बताया कि लोग लगातार एक स्ट्रीम में घुसे जा रहे हैं, फिर वो इंजीनियरिंग की फील्ड हो, वो डॉक्टरी की फील्ड हो, मेडिकल लाइन हो। आप क्या कहना चाहोगे कि इतना बड़ा गौरव का विषय है चंद्रयान 3, इस पे लोगों को क्या मतलब यूथ जनरेशन को क्या मैसेज सेंड करना चाहोगे आप कि किस तरीके से वो एज अ करियर अपने आप को इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं? यूथ इज़ इंटरेस्टेड और आप देख ही रही हैं फीमेल्स इसमें सबसे ज़्यादा आगे थी, बिल्कुल आई हैं। और जैसा कि लास्ट टाइम मार्च में भी था कि फ़ीमेल्स एंड मतलब ये हमारा था, तो यूथ ऐसा नहीं है मैम, इसरो में है भी हमारा। और नाउ अब हमारी गवर्नमेंट और लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। मार्स का हमारा सबसे लो बजट में गया था हमारा, और अब जैसे कि गवर्नमेंट और अदर इन्वेस्टमेंट्स भी हो रहे हैं, तो हम जब व्हेन वील भी हम आगे बढ़ाया जाएगा, बढ़ावा मिलेगा, तो हम खुद आगे बढ़ेंगे, ये इंटरेस्ट लेंगे, यूथ भी इंटरेस्ट लेगा कि हाँ दैट इज़ अ कैरियर ऑप्शन और हम आगे इसमें अवेल कर सकते हैं और हमारे लिए आगे जाने का है। वरना पीपल इज़ लाइक नासा और ये और वो, हमारा भी इसरो भी अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने लाइक अपने फेल्योर से सीखा चंद्रयान 2 से कि नहीं, और आज हम 3 साल बाद फिर से हमने दोबारा उसे करके दिखाया है। तो ये हमारे लिए और हमारे यूथ के लिए बड़ा उसका प्रमोशन की बात है कि हाँ हमें करना चाहिए और हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा कि चंद्रयान 3 को लेकर बच्चों से लेकर हर कोई बेहद उत्साहित दिख रहा है। चर्चा का विषय बना चंद्रयान 3 अपने में एक गौरवान्वित विषय है। चंद्रयान 3 जो देश के लिए इस समय गौरव का विषय बना हुआ है, चंद्रयान 3 की सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगी? ये हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, हमारे देश के लिए, हमारी पूरी युवा पीढ़ी के लिए, और बहुत ही एक प्राउड का मोमेंट है कि अब गर्व की बात है बहुत ही ज़्यादा कि ये चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। एंड ऑब्वियसली पूरे देश को, साइंटिस्ट के साथ साथ एक आम नागरिक को भी उतनी ही खुशी हुई है जितनी हर एक साइंटिस्ट को हुई है। एंड वी आर वेरी प्राउड कि हमारे टू बी एन इंडियन, एंड ऑल्सो कि हमारे पास इतनी अच्छी टीम है कि दे आर वर्किंग सो हार्ड एंड वी आर प्रोग्रेसिंग डे बाई डे। सो या इट इज़ वेरी लाइक प्राउडफुल मोमेंट फॉर अस। एग्जैक्टली बहुत गर्व की बात है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन इतनी उपलब्धियां हासिल कर रहा है। पर जैसे कि जिस समय चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली थी, उस समय लगातार व्यूअर्स 80 लाख के आसपास व्यूअर्स लगातार देख रहे थे, लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? उस टाइम तो एक ऐसा लग रहा था कि पूरा देश एक यूनिटी के साथ में है, एंड बहुत ही प्राउड मोमेंट लग रहा था कि हाँ हम सब एक हैं और इस जश्न में हर एक शामिल हो रहे थे। एंड हर सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सिर्फ वही स्टोरीज़ थी, तो एक मतलब रोज़ की ज़िंदगी से एक अलग ही कुछ देखने को मिल रहा था एंड बहुत ही पेट्रियोटिज़म वाली फीलिंग आ रही थी। तो येस, दैट वाज सच अ ग्रेट डे फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। तो या आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि इस समय बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक में चंद्रयान 3 के लिए, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए लोगों ने, जब इसकी लैंडिंग नहीं हुई थी उसके पहले ही बड़े बड़े जगहों पर अनुष्ठान किए जा रहे थे, लोग यज्ञ कर रहे थे, मंदिरों में पूजा अर्चनाएं की जा रही थी। क्या कहना चाहेंगे कि लोगों में इसका उत्साह किस प्रकार देखने को मिला? इसका एक्साइटमेंट, जो उत्साह था वो बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि जो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था तो उस टाइम जो एक्साइटमेंट लेवल थी और एक उम्मीद थी हमारी, बट उस टाइम जो भी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बट तो उसके बाद से हमारी एक्सपेक्टेशंस एक इंडियन होके जो हमारी थी,
और जब आज हुआ तो बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली से मेरे ब्रदर खुद एक इसरो में साइंटिस्ट है और वो इस टीम का वो पार्ट भी रहे हैं, तो इतनी खुशी मुझे हुई बीइंग अ प्राउड सिस्टर, बीइंग अ प्राउड इंडियन सिटीजन कि किसी ने एफर्ट्स किए, उनके अंदर से देखा हमने कितनी मेहनत करते हैं वो, दिन से रात तक उन्होंने एक कर दी रात इस मिशन को सक्सेसफुल करने की। सो योर ब्रदर इज़ अ साइंटिस्ट इन इसरो, ये अपने में आपके लिए शायद बहुत गर्व का विषय है, बहुत प्राउड मोमेंट है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने भाई को? प्लीज़ कुछ शब्दों में उसको ज़रूर बताइए। सब कहते हैं कि अभी रक्षाबंधन आने वाला है और मुझे लगता है कि ये एक बहन के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हो गया जो भाई ने मुझे ही नहीं पूरी इंडिया को देश को दिया है। तो मैं अपने भाई को बस ये बोलना चाहिए, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। आपने जो किया सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे इस इंडिया के लिए टॉप पे करने के लिए आपने इतनी मेहनत की इस चीज़ के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्राउड हूँ। बस यही कहना चाहूँ। भारत की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? लगातार इतनी उपलब्धियां हासिल कर रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ नई खबरों के साथ आप लोगों को नई नई खबरें पता चलती होंगी कि किस तरीके से भारत अलग अलग उपलब्धियां हासिल कर रहा है, नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो इस तरीके से इस बार चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होने पर भारत चौथा देश बन गया। मतलब रूस, अमेरिका, चीन के बाद भारत चौथा देश बन गया। तो ये अपने में हम सभी युवा पीढ़ी के लिए गौरव का विषय है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा प्राउड कहते हैं प्राउड बात है अपने पे कि इंडिया 4th नेशन बना है इस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए, टॉप पे आया है। और जो एक्साइटमेंट मुझे लगता है कि हर एक इंडियन सिटीजन में अभी इस लेवल का है कि अब ये मोमेंट हम भूल नहीं सकते सालों सालों तक जो अभी हुआ है। तो जो अब मैं कहना चाहूँगी जो साइंटिस्ट इसरो के सबको कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन्होंने दिन रात लगा दी इस चीज़ को, मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए। और एक इतना अच्छा मोमेंट इंडिपेंडेंस डे के बाद जो हुआ है कि हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, उसके बाद इतना अच्छा मिशन हमने सक्सेसफुल किया, तो एक अलग ही फीलिंग है उसकी। तो जनता और पूरे देश की तरफ से आपको और आपके भाई को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या अपने भाई का नाम आप मेंशन करना चाहेंगी? बिल्कुल, उनका नाम अविचल श्रीवास्तव, वो इसरो केरला ऑफिस में है। चंद्रयान 3 लगातार चर्चा का विषय है, जिसमें भारत की अब एक सफल लैंडिंग हुई है। जी हाँ, बिल्कुल, इंडिया इज़ ऑन द मून। आइए यूथ जनरेशन से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 को लेकर वो कितने उत्साहित हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ उज्ज्वलिका गौतम। क्या कहना चाहेंगे आप चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर? क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा था जब चंद्रयान मून पे लैंड हुआ था। उस टाइम लाइक इट वाज अ फीलिंग, मतलब लाइक गूज बम्स वर कमिंग एंड इतना ज़्यादा इसरो सेंटर में सारे साइंटिस्ट को देख के कि वो लोग इतना प्राउड फील किए, उनके साथ साथ हम लोगों को भी बहुत प्राउड फील हुआ। मतलब इट वाज लाइक ऑसम फीलिंग। 2003 में जब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हुआ था, जब संबोधन हुआ था स्वतंत्रता दिवस का, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। सो उस समय मतलब उन्होंने चंद्रयान को लॉन्च करने की बात कही थी, जिसके बाद 2008 में और 2019 में लगातार चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ, जिसमें हम लोगों ने कुछ फेल्योर भी देखा। पर चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हो गया, जो कि अपने में एक बहुत गर्व की बात है, सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है। इस पे क्या कहना चाहोगे आप? मैं इस पे यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी अभी तक की सक्सेस हुई है और भी सक्सेस हो, और लाइक मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत, और होना भी चाहिए। मतलब ऐसा लाइक जब अपना इंडिया आगे बढ़ता है तो ऑफ कोर्स ये बात है, जिस कंट्री में आप रह रहे होते हो उस कंट्री का सक्सेसफुल होता है तो फिर आपको अच्छा लगता है। तो इट्स लाइक मतलब बहुत अच्छा लगा, आगे भी इंडिया हमारी ऐसे सक्सेस करती रहे। और मतलब अब पहली बात तो फिर इंडिया हमारा पहला देश है जिसने साउथ पोल से लैंड किया है, एंड लाइक आगे भी बस मैं वेट करूँगी ऐसे और सक्सेस के लिए। तो भारत इस समय चौथा देश बन गया है, यानी रूस, चीन, अमेरिका के बाद भारत चौथा देश बन गया है जिसने सक्सेसफुली चंद्रयान की लैंडिंग की। क्या कहना चाहोगे इस पे? आप कितने एक्साइटेड हो, आपके घर वाले कितने एक्साइटेड है, यानी आपके फ्रेंड सर्कल? क्योंकि ये देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, हर एक देशवासी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। क्या कहना चाहोगे इस पर?
वी शुड बी अ प्राउड इंडियन और उसकी ऐसे और भी तरक्की करती रहे देश। जो इसरो ने किया है, मतलब रशिया ने हमारे साथ साथ भेजा था पर उनका नहीं हुआ, क्योंकि मतलब उनका नहीं हुआ, इसरो ने इस बार बहुत अच्छे से किया सब। हमें बहुत अच्छा लगा, हम लोग को गूज़बम्स आ रहे थे जब जैसे लग रहा था कि हमारा रिज़ल्ट आ रहा है, जब लैंड हो रहा था वो। पर मतलब इतना अच्छा लगा कि वी हैव नॉट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि किसी रिजल्ट से कम नहीं था जब प्रधानमंत्री के साथ साथ देश हर एक देशवासी की नज़र लगातार उस पर टिकी हुई थी कि कब इसकी लैंडिंग होगी। अच्छा, 80 लाख के आसपास की जनता यानी व्यूअर्स उस समय लगातार चंद्रयान की लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देश की यूनिटी, लोगों के बीच में बढ़ती एकता के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने इंडिया में इतनी यूनिटी है। लोग ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स करते हैं पाकिस्तान एंड इंडिया ऑल। आई डोंट थिंक सो ये सब करना चाहिए, ये सब अच्छी बात नहीं है। मतलब एज अ यूनिटी फॉर्म में रहना चाहिए और मिलके ऐसे अपने कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए जिससे कि वो अच्छा सक्सेस मतलब मज़ेदार ला सके। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि जिस टाइम चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही थी और हम लोग जो देख रहे थे जब मतलब लाइव, तो इट वाज लाइक ऐसे तो ऑसम फीलिंग थी बट होता नहीं है जब वहाँ पे आपके कोई मतलब क्लोज रिलेटिव वहाँ पे बैठा हो और उसे देख के इतनी प्राउड फीलिंग आती है। मतलब मेरे एक भाई के बेटे हैं जो कि इसरो में साइंटिस्ट हैं। वो आपके रिलेटिव हैं जो कि इसरो में साइंटिस्ट हैं? ओके, तो आपके लिए तो ये और ज़्यादा प्राउड मोमेंट होगा। ये हमारी फैमिली के लिए, खासतौर से वो जो भैया बैठे थे उनकी फैमिली और उनके पेरेंट्स के लिए दैट वाज वेरी प्राउड मोमेंट। और उनके लिए तो था। सोच सकते हैं आप लोग, जब हम लोगों के लिए इतना प्राउड मोमेंट था तो उनके लिए कितना हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, तो इसके लिए मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर ब्रदर एज वेल। तो जिस प्रकार आपने देखा कि यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों ने अपने विचारों को कितने उत्साहिता के साथ हमारे साथ साझा किया। जी हाँ, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर पूरा देश इस समय जश्न मना रहा है और सभी के मन में हर्ष और उल्लास भरा हुआ है। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द प्रिंट लाइन्स। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं साक्षी।